जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था और ना ही घर में बरकत होती थी, उस संगत के घर में आज गुरुजी ने ढेर सारा पैसा भेज दिया है। लाखों करोड़ों रुपए फोन पे मैसेज करके भेज दिए गुरुजी ने सारी संगत के घर में। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात अपनी कृपा करके संगत को अपना घर, अपना मकान, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। कोठी भी क्या संगत जी, अपना बंगला ब्लेस करके दे दी है गुरुजी महाराज ने। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, कोई जाने आने का साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, संगत जी बड़ी दिक्कत होती थी, गुरुजी ने आज ऐसी अपनी कृपा करी है ना संगत पे कि उन संगतों के घरों के बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं। आज लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां सड़कों के ऊपर खड़ी हैं संगत की। इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। आज के सत्संग में गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, घर में होने वाली दिक्कत, हारी बीमारी, चाहे वो पैसे की परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, या फिर घर की कोई भी प्रॉब्लम है, गुरुजी ने आज सारी संगत की परेशानियों को खत्म कर दिया है। और संगत के रुके हुए काम जो सालों साल से पूरे नहीं हो रहे थे, संगत कभी यहाँ जा रही थी, कभी वहां, कभी यहाँ भटकना पड़ता था, कभी वहां भटकना पड़ता था, पर काम कोई भी नहीं हो रहा था। गुरुजी ने सारी संगत के अधूरे काम पूरे कर दिए, रुके हुए काम पूरे कर दिए, और संगत आज बड़ी खुश है। और संगत जी, अंत में जिस संगत के पास घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हजारों रुपए आने शुरू हो गए हैं। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरुजी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरुजी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरुजी की वैसी ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 17 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में
कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरुजी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरुजी के आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का ये सत्संग सुनकर ना आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्योंकि ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरुजी ने अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव भेजा है ब्लेस करके संगत जी। अगर आप ही नहीं सुनोगे, आप ही सत्संग को अधूरा सुनोगे, तो आपको क्या ब्लेसिंग मिलेगी? कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, किसी और को मिल जाएगी आपकी ब्लेसिंग। आज आपके ऊपर इतनी कृपा करने वाले हैं गुरुजी, आपके घर परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर संगत जी इतनी कृपा होने वाली है। पर अगर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो आपको एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी आप सबसे मेरी एक और विनती है, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, साक्षी अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 17 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे घर के ना हालात बड़े खराब थे, पैसों की इतनी तंगी चल रही थी मेरे घर में संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां पर जाकर हमने पैसे ना मांगे हों, कोई ऐसा घर बचा ही नहीं था संगत जी। इतनी दिक्कत पैसे की, इतनी परेशानी। एक तो मेरे अंकल का कोई काम नहीं था, कोई काम चलता नहीं था संगत जी। बहुत देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंकल की गलतियां हैं, नहीं,
उनकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि काम चलता ही नहीं था संगत जी। जो काम कर लें सारा पैसा बर्बाद हो जाता था, फिर खाली के खाली। संगत जी बहुत दिक्कत में थे हम लोग और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब करें क्या, अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। कुछ भी हम लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा था। एक होता है ना जब संगत जी, जब परेशानी आती है तभी आपको पता चलता है कि आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी दोस्ती कैसी है, तभी समझ में आती है संगत जी। अदरवाइज तो हम लोग ऐसे भुलेखे में बैठे रहते हैं, अरे हमारे पास लोग हैं, रिश्तेदार हमारे बड़े अच्छे हैं। जब समय आता सब भाग जाते हैं, जब टाइम आता ना संगत जी तो सारे लोग भाग जाते हैं, फिर कोई साथ नहीं होता, कोई साथ देने वाला नहीं होता संगत जी। और हमारा भी यही हाल था। इतनी मेरी बहनें अमीर, मेरे भाई इतने अमीर, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम लोग साक्षी की हेल्प कर दें, साक्षी के घर में चले जाएं, हालचाल ही पूछने जाके। चलो हेल्प ना भी करें तो कम से कम जाके हालचाल ही पूछाएं। पर नहीं संगत जी, किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी, किसी ने भी। अंत में पता क्या हुआ, गुरुजी की संगत ही हमारे काम आई, गुरुजी महाराज की संगत ने ही हमारी हेल्प करी संगत जी। और बाहर से कोई नहीं आया, हमारा अपना कोई नहीं आया। खून के रिश्ते आजकल संगत जी नाम के हैं, पानी बनते जा रहे हैं। खून के रिश्ते पानी बन गए हैं। भाई भाई का नहीं है, बहन भाई की नहीं है, बहनें बहनों की नहीं है संगत जी। बड़ा बुरा हाल है। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है, मैं आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ संगत जी। मेरे अंकल का ना काम का चलता नहीं था, कोई भी बड़ी दिक्कत रहती थी, बड़ी परेशानी रहती थी। कोई देखो आजकल सारे काम पैसों से है, पैसों के बिना तो बंदे की वैल्यू ही नहीं है आजकल कोई भी। चाहे आप जितने मर्जी आपका काम हो, कुछ हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आजकल वो हिसाब है। और हमारे पास पैसा ही नहीं था संगत जी। मेरे अंकल का ना काम चलता नहीं था, कोई भी ट्राई बहुत करे काम, कभी नौकरी करी, कभी अपना काम करके देख लिए, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, लोगों से उधार ले लेकर काम शुरू करे नए संगत जी। सब सारे काम करके देख लिए पर पैसा किसी में बचता नहीं था, पैसा घर में आता भी नहीं था संगत जी। बड़े परेशान, बड़े दुखी, अब क्या करें, किसके पास जाएं, किससे हेल्प मांगे, सब समझ ही ना आए। 2024 के अंदर हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, गुरुजी का हमें पता चला संगत जी। गुरुजी का क्या पता चला, गुरुजी ने तो हमारी लाइफ ही बदल के रख दी। जो हम पहले थे ना आज वो हम नहीं है संगत जी, क्योंकि इतना कुछ गुरुजी ने हमें दिया है ना, इतना कुछ दिया है संगत जी कि लफ्जों में ना बताना बड़ा मुश्किल है। हेल्थ से लेकर घर तक, पैसे से लेकर गाड़ियों तक, सारा कुछ हमारे पास है संगत जी आज। और ये सारी जो कृपा है ना ये गुरुजी की है। मैंने सिर्फ एक बार घर में सत्संग किया था, एक बार सिर्फ। मैं इतना वो नहीं हूं कि मैं बड़ी गुरुजी की संगत हूं, बड़ा मैं बहुत नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सी संगत हूं, जैसे आप सब वैसे मैं। कोई फर्क थोड़ी है, कोई इतना थोड़ी कि मैं सारा दिन गुरुजी का नाम जपती रहती हूँ। नहीं संगत जी, जब टाइम मिलता है गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं, नहीं मिलता तो अपने काम करते रहते हैं, वो वाली बात है। बड़े मंदिर जाने का जब मौका मिलता है चले जाते हैं, नहीं मिलता कोई बात नहीं, घर से माथा टेक लेते हैं। इस तरीके की संगत हूं मैं गुरुजी की, और मेरे ऊपर गुरुजी ने बड़ी कृपा करी है। इतना कुछ दिया है कि बताना मुश्किल है संगत जी, कैसे बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। एक चीज हो तो बताऊं भी कि भाई मुझे ये सामान मिला, मुझे ऐसे मिला। यहाँ तो अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं, अनगिनत इतनी कृपा है कि बतानी मुश्किल है संगत जी। आज सब कुछ है, मेरे अंकल अच्छा काम भी कर रहे हैं, काम चल भी रहा है। देखो काम पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, पर चलता नहीं था ना, काम में पैसा नहीं था, टिकता नहीं था पैसा, आता नहीं था पैसा। अब काम भी वही, पैसे बचते हैं, घर में पैसे आते हैं, कृपा होती है, आज पैसे बच रहे हैं हमारे पास। और गुरुजी की दया से अच्छा खासा बैंक में बैलेंस है, जो हमें कभी रात को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए
तो हमें किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा जाके। हमारे पास अपने इतने सफिशिएंट पैसे हैं कि हम लोग खुद अपना खर्चा कर सकते हैं। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाया करो संगत जी को। पता क्या बात है, जो सत्संग होते हैं ना गुरुजी के, बड़े ब्लेस्ड होते हैं। आज आप सुनोगे ना, कल को आपके ऊपर भी कृपा होगी, कल को आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो सत्संग को जरूर सुना करो, ध्यान से सुना करो और लाइक शेयर करके जाना। आगे मुझे जब मौका मिला मैं तभी आऊंगी अपना सत्संग शेयर करने गुरुजी का। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरुजी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। ये बड़ी गलत बात है आपकी। आप तो बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो, जबकि सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो ऑप्शन है ना संगत जी, वो बिल्कुल सामने आ रहा है और बिल्कुल फ्री है। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी कमेंट करने के, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री का है संगत जी। फ्री की चीज का फायदा उठाओ। आप फायदा नहीं उठा रहे हो, एक कमेंट तक नहीं कर सकते। संगत जी कितनी गलत बात है बताओ। ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। संगत बेचारी इतनी मेहनत करके अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी, बड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आधा घंटा, एक घंटा बोलते रहना बिना रुके, बिना थके। आप खुद सोचो ना, आप किसी के सामने 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने होंगे ना, आपको दिक्कत आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी आपको। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा घंटा, एक घंटा बिना रुके, बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। संगत जी कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा? आपका कुछ नहीं जाने वाला। संगत को कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा संगत जी, आपने कभी सोचा है? आप लोग तो बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए संगत जी। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ पूरे सत्संग को ना ध्यान से सुन सकते हैं, पूरा अंत तक सुन सकते हैं, और हम अच्छी बातें कमेंट के जरिए संगत तक पहुंचा सकते हैं, संगत तक भेज सकते हैं। पर आप वो भी तो नहीं कर रहे हो ना। जो ऑप्शन आपके पास है आप वो भी तो नहीं कर रहे हो संगत जी। बस चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। संगत भी कहती होगी कैसे से ये लोग हैं, कैसी सी ये संगत है जो बताती नहीं अच्छा लगा बुरा लगा। कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो संगत जी। ये बात आप अपने ऊपर लेके देखो। आप किसी के सामने आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना यस, ना नो, ना हाँ, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए, ना अच्छा ना गंदा, कुछ ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, मैं पागल थोड़ी हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं इतनी। तो वैसा ही समय संगत को लगता है।
सेम संगत को मतलब लगता है कि हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, सत्संग को शेयर कर रहे हैं, कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का, पर आपको कोई असर ही नहीं है। अच्छा लिखो, बुरा लिखो, कुछ तो लिखो संगत जी, कुछ तो लिखने वाले बनो आप। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत होती है संगत जी। आप एक कमेंट करोगे ना तो संगत को भी अच्छा लगेगा कि चलो, संगत भी बोलेगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है। संगत को भी अच्छा लगेगा संगत जी। आज एक सत्संग शेयर किया है, कल 2 सत्संग शेयर वो संगत करेगी, क्योंकि हिम्मत मिलेगी ना, हिम्मत मिलेगी आपके एक कमेंट कर देने से। तो संगत जी आपको हिम्मत बढ़ानी चाहिए, हिम्मत को तो बढ़ाना ही चाहिए, घटाना थोड़ी चाहिए संगत जी। कमेंट करो, 1 की जगह 5-5 करो। जब फ्री है तो 1 की जगह 5-5 करो ना संगत जी। क्यों सोचते रहते हो बैठे हुए? बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये अच्छी चीजों के लिए तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बस कर देनी चाहिए। पर आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हो। संगत जी कमेंट कर देना, वादा करके जाओ। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, आज कमेंट करके जाना है अच्छे अच्छे। चलो अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना। आपका टाइम लगता है, आपके पैसे लगते हैं, हालांकि पैसे वैसे लगते कुछ नहीं है, चलो मान लिया आपके टाइम की बड़ी कीमत है। लंबी लंबी लाइंस लिखने में आपके टाइम लगता है, उसमें आपके पैसे भी लगते हैं, चलो मान लिया मैंने। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर और क्या चाहिए। तो आप सिंपल जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, इतने ऑप्शन आपको मैंने दे दिए। तो प्लीज आप ना वादा करके जाओ, कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को ना बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में ना वही लोग संगत जी बोलते रहते हैं। देखो बाद में बोलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है संगत जी, कि गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं, गुरु जी तो हमारे काम ही नहीं कर रहे, गुरु जी तो हमें देख ही नहीं रहे कि हम कितने ज्यादा परेशान हैं, कितने ज्यादा दुखी हैं। संगत जी एक बात बताओ जरा, गुरु जी आपको नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, गुरु जी आपकी बात नहीं मान रहे, ठीक है, तो क्या आप गुरु जी की बात को मान रहे हो? जो बातें गुरु जी ने बोली हुई हैं अपनी संगत के लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो आप क्या मान रहे हो गुरु जी की बात? नहीं मान रहे ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि गुरु जी हमारी मान नहीं रहे? गुरु जी आपकी तब सुनेंगे, गुरु जी आपकी तब मानेंगे जब आप गुरु जी की मानोगे, गुरु जी की सुनोगे। आप कहते हो एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा हो सकता है? बताओ जरा आप।
कि एक बार हम लोग बड़े मंदिर में जाएं और सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला संगत जी। आप दिमाग से निकाल दो ये सब चीजों को। आप लोग तो कहते हो एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाए वहां जाकर। ऐसा कैसे होगा संगत जी? इतनी परेशानियां लाइफ की, इतनी प्रॉब्लम्स एक दिन में खत्म हो सकती हैं? बताओ जरा आप। नहीं खत्म हो सकती संगत जी। हम लोगों को संगत जी डिमांड बहुत होती है, असल में बहुत सारी डिमांड है हमारी। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वैसे कर दो, गुरुजी ऐसे कर दो, ये चाहिए वो चाहिए। एक दिन में कहां से मिलेगा सब कुछ? मैं ऐसी ऐसी संगत को जानता हूं ना गुरुजी की, जो लोग कहते हैं एक बार बड़े मंदिर में जाने से अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे लोग भी हैं। एक बार जाते हैं, कुछ नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ तो जाना ही छोड़ दिया। ऐसे भरे पड़े हैं लोग संगत जी। और आज की डेट में ना, आज जैसे शुक्रवार है, आज मान लो गुरुजी के बड़े मंदिर में 1 लाख संगत आई होगी या 1 करोड़ संगत आई होगी, तो उसमें से सिर्फ संगत जी 95% संगत ऐसी होगी जो सिर्फ मांगने के लिए, पहली बार ट्राई करने के लिए गुरुजी के पास आई होंगी। ऐसी संगत, मतलब ना लोग पता नहीं क्या समझते हैं गुरुजी को, कि क्या गुरुजी हमारे कामों के लिए बैठे हैं, बस हमारे काम पूरे करने के लिए, हमारे अधूरे रुके हुए काम पूरे करने के लिए बैठे हैं गुरुजी। कि चलो कोई काम नहीं हो रहा, कहीं से नहीं हो रहा, तो जाके गुरुजी से करवा ले। ऐसा थोड़ी है संगत जी। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के अपने नियम हैं, अपने वहां के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और एक बार में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। जाना पड़ेगा, गुरुजी को सच्चे दिल से मानना पड़ेगा। ये नहीं ऊपर ऊपर से हाँ चलो बड़े मंदिर चलते हैं। जा रहे हो बड़े मंदिर, दिमाग में कोई और चीजें चल रही हैं, मन में कोई और चीजें चल रही हैं, बुरी चीजें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ना हर एक चीज को लगता है टाइम। अब आप देखो, छोटा बच्चा होता है 2 साल का, अब आप उस 2 साल के बच्चे को बोलो कि सीधा तू कॉलेज में जा, मतलब चला जा और कॉलेज जाके बैठ जा और कॉलेज की पढ़ाई कर, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है संगत जी? आप बताओ मुझे जरा। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। छोटा बच्चा होगा ना 2 साल का, वो पहले जाएगा स्कूल में, 12 साल की पढ़ाई 1st से लेकर 12th तक वो वहां करेगा, है ना। 12 साल की स्टडी करेगा, उसके बाद फिर वो जाएगा कॉलेज में, फिर 3 साल की पढ़ाई, 3 साल की स्टडीज वहां करेगा। तो संगत जी पूरा एक प्रोसेस होता है ना, पूरा सिस्टम होता है बना हुआ। अब आपको सीधा तो जा, मतलब कॉलेज जाके बैठ जा और कॉलेज की पढ़ाई कर ले, चलो आप बिठा भी दोगे, चलो मान लिया आप कॉलेज ले जाओगे, बच्चे को बिठा दोगे, पर क्या वो सही है? क्या वो अच्छी बात है? वो रोता पीटता बच्चा घर वापस आ जाएगा। तो एक पूरा प्रोसेस है, पूरी एक चैन बनी होती है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब हम लोग कहें शॉर्टकट के तो सारे काम बेकार के हैं संगत जी। शॉर्टकट के काम अच्छे थोड़ी ना होते हैं, जल्दबाजी वाले काम तो सारे बेकार के काम हैं, कोई काम नहीं पूरा होता उसमें, सब ऐसी बेकार के संगत जी। काम वही है, देखो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसी कहावत नहीं बनी हुई। ये कहावत ऐसे नहीं बनी हुई कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, टाइम लगता है, हर एक चीज को मिलेगा सब कुछ। आप लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे हो तो मिलेगा सब कुछ संगत जी, आज नहीं तो कल मिलना सब कुछ है, टाइम जरूर लग सकता है। देखो गुरुजी सिर्फ हमारे कामों के लिए तो बैठे नहीं है, और भी संगत है, गुरुजी ने सारी संगत का देखना होता है ना। खाली हम तो है नहीं बस कि बस हमारे काम है, हमारी परेशानियां हैं, हमारी ही दिक्कतें हैं। गुरुजी महाराज ने हर एक संगत का ध्यान रखना है, हर एक संगत के काम करने हैं, हर एक संगत को ब्लेस करना है, तो उसमें टाइम लगता है संगत जी, बारी आने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा ना वेट कर लिया करो। मैं ऐसी संगत को भी जानता हूँ गुरुजी की, जो
मतलब अगर काम नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाना, ठीक है, हम कहीं और जा रहे हैं, ठीक है चलो। और अगर काम हो गया बाय चांस, फिर भी जाना लोग छोड़ देते हैं गुरु जी के पास, छोड़ देते हैं संगत जी। जहां काम हो गया तो कौन से गुरु जी, कहां के गुरु जी, हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते गुरु जी को। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं संगत जी, बहुत ये दुनिया है, बड़े अजीब अजीब से लोग हैं यहाँ पे। मतलब जब काम नहीं होता तो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी काम कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, अरदास करते हैं, रोते हैं वहां जाके। और जब हो गया काम तो शुक्राना करने के लिए भी ना बड़े मंदिर में लोग नहीं जाते हैं। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं दुनिया में, आसपास ही होंगे आपके। तो क्या ये अच्छी बात है? बताओ, कितनी गलत बात है संगत जी। मतलब जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया, इतना कुछ ब्लेस करके दिया, आप उन्हीं को भूल गए तो क्या रह गया फिर? लाइफ तो बेकार है, बिल्कुल बेकार जिंदगी है संगत जी। मतलब लोग चाहते हैं एक दिन में ही सब कुछ मिल जाए मुझे। ठीक बात है, हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में परेशानियां लेके जाते हैं। हर संगत को कोई ना कोई काम होता है गुरुजी से, तभी जाते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता। आज भी मैंने आपको बताया कि जो 1 लाख संगत, मान लो 1 लाख संगत गई, आज गई, चाहे जितनी भी हो, चाहे 1 करोड़, चाहे 5 करोड़, चाहे 10 करोड़, हमने फॉर एग्जाम्पल बात करनी है, चलो 1 लाख संगत गई है, उसमें से 95% संगत ऐसी होगी, बल्कि 98% संगत जिनको कोई ना कोई गुरु जी से काम होगा, कोई ना कोई गुरु जी से उनका कोई रुका हुआ काम होगा, कोई परेशानी होगी, तो वो गुरु जी से वो मांगने के लिए जा रहे हैं। संगत जी कभी भी ना गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु जी से कुछ मत मांगो। क्योंकि संगत जी हम मांग तो लेते हैं, पर वो चीज हमारे लिए अच्छी है नहीं अच्छी है ये हमें नहीं पता होता। मांग लेते हैं बस, ये चाहिए मुझे, तो ये चाहिए मुझे, तो वो चाहिए। अब वो चीज अच्छी है बुरी है वो पता नहीं होता हमें, है ना संगत जी। और मांगना तो कभी चाहिए नहीं गुरु जी से, हम मांग के ना उनको छोटा कर रहे हैं बल्कि। अरे वो अपने आप ही तो देंगे आपको, वो आपको खाली थोड़ी ऐसे ही बस कर देंगे, आपको वो सब कुछ देंगे, बल्कि जो आपको पता भी नहीं होगा ना आपको क्या क्या चाहिए, वो भी आपको वो देंगे। उनको ज्यादा पता है संगत जी, हम लोगों को पता ही क्या है, कुछ नहीं पता हम लोगों को। गुरु जी जानते हैं ज्यादा, उनको ज्यादा पता है हमारे बारे में कि हमें कौन सी चीज फायदा करेगी, कौन सी चीज हमारा नुकसान करेगी। तो हम उनके हिसाब से चलना नहीं चाहते, है ना। मांग लेते हैं जल्दी से, अरे गुरुजी मेरे को ये चाहिए, गुरुजी मुझे वो चाहिए। वो चीज फायदा करेगी नुकसान, वो तो फिर गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी एक अंकल जी का सुनो आप, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एक अंकल जी गुरुजी की संगत, बहुत ही अच्छी संगत गुरुजी की। उनकी ना दुकान थी दिल्ली में, वो दुकान चलती नहीं थी, तो बहुत परेशान, बहुत दुखी। देखो काम नहीं चल रहा तो पैसे भी नहीं आएंगे फिर, है ना, काम चलेगा तो पैसे आएंगे। अंकल बड़े दुखी, बड़े परेशान, हे गुरुजी मेरा काम चलवा दो। रोज गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाते थे, गुरुजी मेरा काम चलवा दो, गुरुजी ये करवा दो, गुरुजी वो करवा दो। घर में दिक्कत है, घर में प्रॉब्लम है, पैसा घर में नहीं आ रहा, गुरुजी कृपा करो। गुरुजी ने संगत जी अपनी कृपा करके उनका काम चलवा दिया। अच्छा 2-4 बार अंकल बड़े मंदिर गए तो गुरुजी ने उनका काम चलवा दिया। अब काम तो चलवा दिया, अंकल भी खुश, पैसे आने शुरू हो गए, तो थोड़े से अंकल अमीर भी बन गए। झूठ क्यों बोलूं, अंकल अमीर बन गए, पैसा वैसा आ गया, गाड़ी वाड़ी ले ली, घर भर ले लिया, सब कुछ हो गया, बच्चे खुश, अंकल के घर परिवार में सब लोग खुश। अब अंकल को ना कहीं से देखो इंसान है हम लोग, लालची तो होते ही है ना, इंसान लालची बड़ा होता है। आज 10,000 मांगेगा बंदा, कल 10 मिल जाएगा ना, तो कल की डिमांड अलग है, 20 चाहिए,
फिर 20 के पीछे, फिर 20 मिल जाएंगे, फिर चाहिए 40। इंसानों का तो संगत जी कभी पेट भरता ही नहीं है। इंसानों का पेट कभी नहीं भर सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। लालची होते हैं बड़े, है ना, इनका कोई नहीं पूरा कर सकता। तो अब अंकल जी के मन में आ गया मुझको ना और पैसे चाहिए, और ढेर सारा पैसा, 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। गुरुजी मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, 1 करोड़ ब्लेस करो। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी से अगर आपने एक बार कुछ मांग लिया तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, मिलना तो है ही है ना। गुरुजी महाराज इतने दयालु कृपालु हैं, वो तो अपनी संगत की सारी अरदास पूरी करते हैं, सारी मनोकामना पूरी करते हैं। 2-4 बार अंकल फिर से गए गुरुजी के पास, गुरुजी 1 करोड़ दो, 1 करोड़ दो। अब गुरुजी उनको दे नहीं रहे थे। गुरुजी जानते थे कि ये पैसा इसके पास हाथ हो जाएगा, पर ये पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा इसका, इसके बाद बचेगा कुछ नहीं। पर अंकल अपनी जिद पे थे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको 1 करोड़ रुपए दे दिया, ब्लेस कर दिया। मतलब देखो गुरुजी खुद थोड़ी आएंगे पैसे देने के लिए, गुरुजी ने उनके साधन बना दिए कि यहाँ से आ जाएंगे पैसे, यहाँ से आ गए पैसे, काम अच्छा चल निकला। तो 1 करोड़ रुपए अंकल जी के पास आ गया। अब संगत जी 1 करोड़ तो आ गया, अब करें क्या इस पैसे का। अंकल जी परेशान, मैं क्या करूं इन पैसों का, मैंने मांग तो लिया गुरुजी से, अब करूं क्या, कहाँ इनको मतलब खर्च करूं, क्या इनसे लूं, कहाँ इनको फूकूं, कुछ समझ ही ना आए। अब तब तक संगत जी देखो आजकल ना अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। आपके पास पैसा है तो 4 लोगों को पता चल जाता है फिर कि पैसा है। यही अंकल जी के साथ हुआ। चोरों को मिल गई खबर कि अंकल जी के घर पे पड़े हैं पैसे 1 करोड़ रुपए। उन्होंने अपना काम किया, चोरी करी। एक दिन आए चोर, सारी चोरी करके ले गए पैसे। अंकल सोए के सोए रह गए, सारा पैसा घर से चला गया। संगत जी आप देख लो, अब आप बताओ क्या मांगना चाहिए, बताओ आप जरा। मतलब पैसा मांगा भी, आया भी और चला भी गया। इससे बुरी बात क्या होगी, इससे बुरी बात क्या होगी संगत जी आप बताओ। इससे अच्छा तो मांगते ही ना, मांगते ही ना ना संगत जी, क्या जरूरत पड़ी थी। अच्छा भला काम चल रहा था अंकल जी का, पर नहीं, मांगना है और चाहिए और चाहिए। इंसानों का तो पेट कभी भरता ही नहीं। आज 1 करोड़ चाहिए ना तो कल 2 चाहिए होगा, फिर परसों 4, फिर 10, फिर 20, फिर 50। संगत जी संभाला चाहे 50 लाख भी ना जाए, मांग लेते हैं ज्यादा, है ना। तो वही वाली बात है, देखो आया भी चला भी गया, कोई हुआ भी नहीं। अब गुरुजी से दोबारा मांगने लायक भी नहीं। एक बार मांग लिया, दे दिया गुरुजी ने, बार बार थोड़ी मिलता रहेगा सम्मान सारा कुछ। इसलिए कहते हैं कभी भी गुरुजी से मत मांगो, उनको देने दो अपने आप, क्योंकि वो जो आपको देंगे ना उसमें ही आपका भला होगा। अपने आप मांगे तो यही हाल होगा संगत जी, ऐसे ही हाल होना है अपने आप मांग के। तो अब आप देख लो क्या आपने करना है, मांगना है या उनको अपने आप देने देना है। संगत जी आप एक अंकल जी का और सत्संग सुनो। मतलब फॉर एग्जाम्पल है, एक अंकल गाड़ियों का बड़ा शौक था, बहुत ज्यादा शौक गाड़ियों का। 10-10 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी होती थी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, लाखों रुपए की गाड़ियां घर के बाहर खड़ी। पर लालच मन अंकल गुरुजी के पास में गए, गुरुजी एक ये नई गाड़ी आई है, ये 3 करोड़ की गाड़ी है, गुरुजी ब्लेस करो आप मुझे, चाहे जैसे भी करो गुरुजी, अपनी कृपा करो, मैंने ये गाड़ी लेनी है किसी भी हालत में। अब गुरुजी महाराज सारा जानते थे कि मैं दे तो दूंगा इसको, पर ये इसको फलेगी नहीं गाड़ी, इसका नुकसान कर देगी। गुरुजी महाराज उनको दे नहीं देते।
अब फिर दोबारा गुरुजी को शक, संगत जी गुरुजी पे शक हो रहा है, अरे गुरुजी सुन क्यों नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते क्यों नहीं। फिर हम ऐसे चलना शुरू कर देते हैं संगत जी। अगर गुरुजी आपको कुछ नहीं दे रहे ना तो उसमें आपका भला होगा, इसलिए आपको नहीं दे रहे हो, वरना तो नुकसान तो संगत जी 1 मिनट में हो सकता है ना। फिर इसलिए आपको नहीं मिल रहा क्योंकि उसमें आपका भला है। वो चीज अगर आपके पास आएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब अंकल तो जिद पे अड़ गए, गुरुजी क्या कर रहे हो, गुरुजी मुझे दो मुझे दो मुझे दो। संगत जी अब इतनी जिद पे अड़ गए कि गुरुजी महाराज को गाड़ी देनी पड़ी, 3 करोड़ वाली गाड़ी ब्लेस कर दी। साधन गुरुजी बनाते हैं संगत जी, गुरुजी खुद देने नहीं आते हैं, साधन बनाते हैं गुरुजी कि चलो यहाँ से करके इसके पास ऐसे आ जाएगा, यहाँ से पैसे आ जाएंगे इसके पास, वहां से पैसे आ जाएंगे। तो साधन बनाते हैं गुरुजी हमारे। तो अब अंकल जी के पास आ गई गाड़ी, गाड़ी लेने गए शोरूम पे, शोरूम से लेकर घर आ रहे थे वापस संगत जी। रास्ते में क्या हुआ, एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट, बहुत ही बुरा, जिस एक्सीडेंट में ना तो बचे अंकल और ना बची वो गाड़ी, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया संगत जी, सब कुछ खत्म हो गया। एक एक्सीडेंट के अंदर सारा कुछ खत्म हो गया, बताओ आप। क्योंकि मांगा था ना, जिद करी थी मांगने की, इतना मजबूर कर दिया गुरुजी को कि उनको आपको बुरी चीज भी देनी पड़ गई, बुरी चीज भी। इतना हमने उनको मांग मांग के ना ऐसा कर दिया। तो कभी भी संगत जी जिद नहीं करनी चाहिए, दो दो गुरुजी मुझे दो, मुझे ये करो गुरुजी, ऐसा करो करो। नुकसान आप ही का होना है, किसी और का नुकसान नहीं होना, खुद का ही नुकसान होना है। अब खुद का नुकसान करना है तो कर लो, नहीं करना तो फिर आराम से बैठो संगत जी, वेट करो, वेट एंड वॉच। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बात याद होगी आपको। अब अंकल ना मांगते गाड़ी, अच्छा वाला काम चल रहा था ना, आराम से लाइफ तो थी, अब लाइफ भी नहीं, कुछ नहीं, बस बैठो, पता नहीं कहां जाएगा शरीर। तो मांग के ना हम लोग गुरुजी को ही छोटा कर देते हैं। कभी भी ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लोगे, इतनी चीजें मिलेंगी कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना सामान भी मिलेगा मुझे, कभी इतना पैसा मिलेगा मुझे, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा संगत जी, इतना आपको गुरुजी दे देंगे। तो सारी बस समझ समझ की बात है। देखो कई लोग वेट कर लेते हैं, कई लोगों से वेट ही नहीं होता और फिर बाद में अपना ही नुकसान वो लोग कर बैठते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता संगत जी। तो आप ना सत्संग को सुना करो, ध्यान से पूरे सत्संग को सुनना है, पूरे सत्संग को अंत तक, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी। वरना बाद में आप भी बातें करोगे कमेंट कर करके, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो चीजें आपने थोड़ी करनी है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये कर दिया गुरुजी ने, वो कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लोगे तो बस फिर कृपा ही कृपा है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा
पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल, हर कोई दिखावे में विश्वास करता है। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे
मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी, आजकल लोग पता है क्या करते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा, सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ,
इसी में ये सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है। आजकल लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी?
कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला। कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।